कभी ऐसा हुआ है किसी ने कुछ गलत नहीं कहा, किसी ने कुछ गलत नहीं किया, कोई अपमान भी नहीं था, फिर भी मन भीतर से धीरे धीरे भारी हो गया। प्रश्न यह नहीं है कि किसने दुख दिया, प्रश्न यह है दुख आया कहां से। बहुत सी आत्माएं मुझसे कहती हैं मुझे किसी से शिकायत भी नहीं है, वो गलत भी नहीं थे, फिर भी मन अजीब सा हो गया। और सबसे कठिन बात क्या होती है, हम खुद को भी समझा नहीं पाते। ना किसी को दोष दे सकते हैं, ना खुद को दोषी ठहरा सकते हैं, बस मन भारी हो जाता है। आज की क्लास इसी बिना कारण दिखने वाले दुख की जड़ तक जाने के लिए है। तो ईमानदारी से अपने भीतर देखिए, अपने अंदर झांकिए और पूछिए, क्या कभी सब ठीक होते हुए भी मन नीचे चला गया? क्या कभी लगा कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया? क्या कभी बिना अपमान के भी खुद को अनदेखा सा महसूस हुआ? अगर इनमें से एक भी अनुभव आपका है तो यह वीडियो अंत तक देखिएगा। ओम शांति। आज हम दुख को नहीं दबाएंगे, हम उसके स्रोत को पहचानेंगे। अक्सर हम मान लेते हैं दुख तब होता है जब कोई अपमान करे आपका, लेकिन मुरली यहाँ एक बहुत सूक्ष्म सत्य बताती है। दुख हमेशा चोट से नहीं आता, कई बार वह अपेक्षा की छाया से आता है। कई बार कोई गलत नहीं करता, लेकिन हमारी कोई आशा पूरी नहीं होती और वहीं से दुख चुपचाप मन में प्रवेश कर जाता है। असल कारण यह नहीं है कि किसी ने क्या किया, असल कारण यह है मन ने क्या चाहा, मेरे मन ने क्या चाहा। जब आत्मा भीतर ही भीतर कुछ उम्मीद पाल लेती है, थोड़ी समझ, थोड़ी संवेदनशीलता, थोड़ी प्राथमिकता, और वह पूरी नहीं होती, तो मन कहता है मैं दुखी हूं। जैसे आप किसी मीटिंग में गए, किसी पार्टी में गए, किसी गेट टुगेदर में गए और मान लीजिए वहां आपको प्राथमिकता नहीं मिली, जैसे आम लोगों को ट्रीट किया गया आपको वैसे ही ट्रीट किया गया, तो आपका मन कहेगा मुझे प्राथमिकता क्यों नहीं मिली। तो जैसे ही वह पूरी नहीं होगी तो मन कहेगा मैं दुखी हूं। मुरली कहती है जहां आशा जुड़ी है वहां आत्मा निर्भर हो गई। आपने जैसे ही आशा रख ली कि इस गेट टुगेदर में मुझे प्राथमिकता नहीं दी गई, तो यह आपने आशा रख ली, आशा पूरी नहीं हुई, आपको दुख हो गया। तो आत्मा जैसे ही निर्भर होगी तो वहां दुख की संभावना बन जाएगी, और जहां निर्भरता है वहां दुख आने में देर नहीं लगता। यह अपेक्षा अक्सर स्पष्ट भी नहीं होता। जैसे किसी पार्टी में आपको प्राथमिकता दी नहीं गई, अब आपको ज्ञान है कि आप आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, तो आपको प्राथमिकता नहीं मिली, आप मन में दोहराएंगे अरे मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, जाने दो, मुझे प्राथमिकता नहीं मिली, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। लेकिन आपको अनुभव नहीं है कि आप आत्मा हैं। महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को इस देह में कितने घंटे में अनुभव करते हैं। ये जो बॉडी है, इस बॉडी में आप बैठे हुए हैं, इसको आप चला रहे हैं। इस बॉडी का वैल्यू तभी तक है जब तक आप हैं इस बॉडी में। आप निकले बस इस बॉडी को जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। तो आप जो इस बॉडी में हैं, आप कितने घंटे अपनी उपस्थिति को इस बॉडी में महसूस कर रहे हैं। अगर आपके पास महसूसता है, आपके पास अनुभव की अथॉरिटी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप झूठ मूठ का ज्ञान दोहराएंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, कोई बात नहीं, मुझे प्राथमिकता नहीं मिली। तो यह अपेक्षा अक्सर स्पष्ट भी नहीं होती। हम नहीं कहते मुझे यह चाहिए, हम नहीं कहेंगे कि मुझे प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई, मुझे प्राथमिकता चाहिए थी। बस हम भीतर ही भीतर सोचते हैं,
उन्हें समझना चाहिए था, उन्हें महसूस करना चाहिए था। अरे इतना तो देख सकते थे। और यहीं बिना किसी अपराध के दुख पैदा हो जाता है। अगर दुख अपमान से नहीं, अपेक्षा से आया है, तो कुछ संकेत दिखते हैं। सामने वाले से नाराजगी नहीं, लेकिन मन में दूरी सी। बात कहना भी नहीं चाहते। वही दृश्य बार बार याद आ जाता है आपको, और खुद से कहते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं तो आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन आपको आत्मा का अनुभव नहीं है, इसलिए आप दुखी हुए जा रहे हैं। मुरली कहती है, जहां आत्मा स्वतंत्र है, वहां मन हल्का रहता है। जैसे ही आप आत्मा डिपेंडेंट है उस पार्टी में लोगों से कि लोग मुझे प्राथमिकता दें, तो आप डिपेंडेंट हो गए। आपको बनना है स्वतंत्र। जहां आत्मा स्वतंत्र है, वहां मन हल्का रहता है। बाबा कहते हैं, स्वमान में स्थित आत्मा किसी से कुछ नहीं चाहती। अगर आप सारा दिन स्वमान का अभ्यास कर ले, तो आपको इस दुनिया से, ये जो देह है, ये जो आपका बॉडी है, या जो देह के आसपास दुनिया है, आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं। आप ऑलरेडी संपन्न हैं, संपूर्ण हैं। इस वाक्य को आप ध्यान से समझिए। यह कठोरता नहीं है। ये जो बात है कि मैं स्वमान में स्थित हूं, इसलिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये कोई कठोरता नहीं है, यह दूरी नहीं है। आप ऐसा महसूस ना करें कि आप सामाजिक नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। आपको इसी समाज में रहना है। आपको जंगल में जाके ये कठोरता से अभ्यास नहीं करना है। समाज से दूर जाके आपको अभ्यास नहीं करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। आपको इस दुनिया में रहते, सारे संबंध निभाते, जो भी काम धंधा करते हैं, वो करते आपको अभ्यास करना है। इसीलिए ये कठोरता नहीं है, यह दूरी नहीं है, यह आंतरिक पूर्णता है। जब आत्मा बिना मांग के रहती है, जब आत्मा को किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो दुख का द्वार अपने आप बंद हो जाता है। दुख के द्वार को खोलना भी हमारे हाथ में है, और उसको बंद कर देना भी हमारे ही हाथ में है। तो आपको अभ्यास करना है दुख से पहले की आवाज को पहचानने की। तो जिससे पहले कि आप दुखी हो जाएं, उससे पहले दुख की आवाज को पहचानने की अभ्यास करना है। जब भी मन दुखे, रुकिए और पूछिए। जैसे ही मन में विचार, मान लीजिए आपको उस पार्टी में प्राथमिकता नहीं मिली, मन में विचार दौड़ना, शुरुआत में तो आप कहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, चलो जाने दो, छोड़ो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो शांत स्वरूप। लेकिन मन में विचारों का बहाव तेज हो जाएगा, क्योंकि आपको अब तक अनुभव नहीं है कि मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा इस देह में बैठा हूं। तो क्या होगा, मन में धीरे धीरे वो जो विचार है कि मैं आत्मा हूं, वो दब जाएगा, और अगला विचार आएगा, चलो कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं दी, ये तो मेरे नीचे काम करते हैं, या तो ये तो मेरी बहू थी, ये तो मेरा बेटा था, इसने मुझे क्यों नहीं प्राथमिकता दी। एक मन कहेगा आप सही हैं, दूसरा मन कहेगा आप गलत हैं। तो ये जो मन है वकील बन जाएगा और वकालत शुरू कर देगा, घंटों विचार चलेंगे। जिससे पहले आप दुखी होंगे, उससे पहले घंटों विचार चलेंगे। इसलिए दुख से पहले की आवाज को पहचानने का आपको अभ्यास करना है, जिससे पहले कि आप दुख में चले जाएं, और दुख में जाने के बाद जो फीलिंग्स आते हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो पीड़ा होती है, उसमें आप फंस जाएं, उस पीड़ा के चक्र में आप फंस जाएं। उससे पहले दुख के पहले की आवाज को पहचानना है। आपको महसूस करना है कि मन में विचार उठ रहे हैं, मन अब वकील बन चुका है, वो वकालत शुरू कर चुका है। मैं सही हूं या मैं गलत, मुझे प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, उसकी वकालत शुरू हो चुकी है, और वो घंटों चलेगी, आपके मन को थका देगी, बोझिल कर देगी। इसलिए जिससे पहले
मन दुखी हो जाए उस आवाज को पहचानिए और मन को कहिए रुको, मैं आत्मा हूं, तुम मेरे सेवक हो। और मन से पूछिए मैं अभी किस प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई दोष नहीं, कोई सफाई नहीं। मन को समझाइए कोई सफाई नहीं देनी है मुझे, कोई किसी का दोष नहीं है। जिसने भी उस पार्टी में जैसी भी प्रतिक्रिया दी जिससे कि मुझे प्राथमिकता नहीं मिली, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, कोई दोष नहीं चाहिए। बस मुझे पहचानना है अपने आप को। तुरंत अपने पास वापस लौटे, महसूस करे अपने आप को इस देह में, फील करे मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं। क्योंकि पहचान आते ही सारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं। जब यह अभ्यास जो है आपका, ये जो अभ्यास है, जैसे ही विचार चले उसको पहचानना और रोकना, जिससे पहले कि मन दुख में चला जाए, पीड़ित हो जाए, उसको रोकने का जो यह अभ्यास है, जब यह अभ्यास गहरा होता है, मन दूसरों से हल्का हो जाता है, रिश्ते साफ हो जाते हैं, भावनाएं आती हैं, लेकिन चिपकती नहीं है। भावना आएगी आपके अंदर की मुझे प्राथमिकता नहीं मिली, लेकिन वो भावना चिपकेगी नहीं और आत्मा अपने केंद्र में टिकने लगती है। कुछ दिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन आत्मा जो है धीरे धीरे अपने केंद्र में टिकने लगती है। उससे ये पक्का मालूम हो जाता है मैं आत्मा हूं, ये तो मेरी परीक्षा थी। वहां जो मुझे प्राथमिकता नहीं मिली, ये तो परीक्षा थी, मुझे उस परीक्षा में पास करना है, वहां फेल नहीं होना। अगर मेरे मन में विचारों का तूफान उठ गया, मैं दुखी हो गया, मैं पीड़ित हो गया, तो मैं परीक्षा में फेल हो गया। मैं मेडिटेशन सही तरीके से कर नहीं रहा हूं। मैं जब कह रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, तो बुद्धि चित्र बनानी चाहिए, विजुअलाइज करनी चाहिए कि एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा इस देह में बैठा हुआ है, यहाँ भ्रिकुटी तख्त पर बैठा हुआ है, वही मैं हूं। जब मन में विचार चले और बुद्धि चित्र बनाए उसका, बुद्धि अच्छे से विजुअलाइज करे, दोनों बिजी हो जाना है, तभी जाके मेडिटेशन जो है वो आपको सही रिजल्ट देगा। तभी आप जो आत्मा है इस देह में उसको महसूस कर पाएंगे। बाबा कहते हैं स्वमान में स्थित आत्मा किसी से टकराती नहीं और किसी से टूटती भी नहीं। तो आपको क्या करना है, अभी एक पल रुकना है, ध्यान से अपने पास वापस लौट आए। जहां कहीं भी आप हैं, बस 2 मिनट के लिए अपने पास मैं आत्मा हूं, बुद्धि विजुअलाइज करे कि एक चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट या दिए की लौ यहां जगमगा रही है, वही मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझे किसी से कुछ चाहने की जरूरत नहीं है। मेरा स्वमान मेरी सत्ता से आता है। आज से मैं अपेक्षा से मुक्त रहूंगा, मैं स्मृति में स्थित रहूंगा। मैं शांत स्वरूप आत्मा सारा दिन अपनी स्मृति में स्थित रहूंगा। मैं अंतर्मुख आत्मा हूं, बिल्कुल भ्रिकुटी के बीचों बीच में बैठा हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं स्वावलंबी हूं, स्वतंत्र हूं मैं। ओम शांति। तो प्यारी आत्मा याद रखिए, दुख हमेशा अपमान का संकेत नहीं होता, कभी कभी वह अपेक्षा की सूचना होता है। अगर यह मुरली क्लैरिटी आपके भीतर उतरी तो कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, मैं अपेक्षा से मुक्त हूं। और ऐसी ही गहरी सच्ची आत्मिक स्पष्टता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम शांति।